पीपलखूट दौरे पर रहे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज प्रतापगढ़ के पीपलखूट दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। हेलीकॉप्टर से पीपलखूट पहुंचे दोनों नेताओं का भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज जिले के पीपलखूट पहुंचे। यहां पावटी रोड स्थित सभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मालवीय ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता इस आदिवासी इलाके का विकास है। साथ ही डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल लाइन का कार्य जल्द शुरू हो, इसका वो प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करती है और राम मंदिर का निर्माण और कश्मीर से धारा 370 को हटाना इसका प्रमाण है। मालवीय के साथ पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन नहीं इनकी कोई नीति और नहीं कोई नेता है। मालवीय और पूनिया का हेलीकॉप्टर से पीपलखूट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही मालवीय ने कहा कि वागड़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आया हूं। इस दौरान सांसद कनकमल कटारा, राजेश कटारा, नारायण लाल निनामा, राजेंद्र प्रसाद पांचाल आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ अनिल जटिया की रिपोर्ट। राजस्थान में सर कितनी सीटें आने की संभावना है? राजस्थान में जैसे क्रिकेट में हैट्रिक होती है, वैसे ही बीजेपी और मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे, 25 की 25 सीटों पर जीतेंगे। मोदी जी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और उसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर से लेकर पूरे राजस्थान का हिस्सा होगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर जो अलायंस हुआ है विपक्ष में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ कांग्रेस की स्थिति ऐसे होगी जैसे सर्फ का विज्ञापन होता है, ढूंढते रह जाओगे। समझौता भी किया लेकिन आधा अधूरा किया। इसका मतलब नियत में खोट था। वो कांग्रेस कितने ही समझौते कर ले, लेकिन उनके समझौते की जो जिस तरीके की बदनीयती थी वो जनता समझ चुकी है। कांग्रेस को राजस्थान की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, जातिगत विद्वेष की राजनीति करती है। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के दिन लद गए हैं। कांग्रेस को कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक नीति और व्यवहार से नकार दिया गया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का अब कोई भविष्य है। पिछले 2 दिनों से आप इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरीके से जन समर्थन आपको? देखिए, जिस तरीके से जो देश में 55 वर्षों तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, आदिवासियों के वोट तो बटोरती रही, जनजाति का वोट बटोरा, लेकिन सहूलियत देने का काम या तो वाजपेयी जी ने जनजाति मंत्रालय बनाकर किया या आयोग बनाकर किया, आरक्षण की जो बढ़ोतरी करके किया। दूसरा, भैरव सिंह शेखावत जी ने इस क्षेत्र में जनजाति के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करी। वसुंधरा जी के राज में नौकरियां लगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जितनी बुनियादी विकास की योजनाएं, जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, इन तमाम का सीधा लाभ यहाँ पर जनजाति के लोगों को मिला है। एक उदाहरण पर्याप्त है कि जनजाति के लिए जो टीएसपी का प्लान का जो पैसा था वो 21,000 करोड़ होता था, आज वो 90,000 करोड़ है। एकलव्य विद्यालय 5 गुना बढ़ गए। तो समझ सकते हैं कि यहाँ जनजाति क्षेत्र की जनता जो है वो मोदी जी के नाम पर पूरे तरीके से समर्थन में खड़ी है। मालवीय साहब, आप बीजेपी से सांसद के प्रत्याशी हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से। पिछले लगातार कई दिनों से आप हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं, किस तरीके का समर्थन आपको? जहां भी जा रहे हैं वहां पर जन समुदाय सौलाभ उमड़ के आ रहा है। और कई महीने चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा वातावरण मैंने पहली बार देखा। कितने वोट से जीत की आपकी उम्मीद है? मेरा तो बस चले तो 21 लाख मांग लो, थोड़ी मिलेगा। ये तो प्रजातंत्र है, जो जनता देगी उससे हम जीतेंगे, लेकिन भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे। टीएसपी क्षेत्र के खास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता में जा रहे हैं? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा रेल का है। कनकमल जी कटारा साहब ने इसको प्रारंभ किया है, कुछ पैसा मिला है। आने वाले समय में ज्यादा बजट लेके आएंगे, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल को आपने एक जो पिछली सभा हुई थी, आपने एक चीज बोली थी कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी और बीजेपी अमीरों की पार्टी, इस पे क्या कहना चाहिए? काफी वायरल वो उस टाइम पे मैं कांग्रेस में था, आज मैं भाजपा में हूँ। थैंक यू।